हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने दोबारा से रिफ्लेक्सिव वर्बन लेकर आई हूँ, जिसको हमने कुछ पढ़ा था। आगे से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमने ये पढ़ लिया था, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करा देती हूँ कि इश वाश दस ओब्स्ट मैंने धोया। ओब्स्ट यानी कि फ्रूट्स को। तो काम जो है करने वाला वो सब्जेक्ट है, और जो काम है वैश्य धोना, तो ये एक्शन है, और यानी कि फेल भी इसको कहा जाता है। और दस ओब्स्ट अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके साथ शुरू में 10 ऑब्स्ट लगा हुआ है। आर्टिकल इसका 10 है, या तो 10 नॉमिनेटिव में होता है या फिर 10 अकुजाटिव में होता है। तो मैंने धोया ओब्स्ट को, मैं धोती हूँ, ये सिर्फ नहीं है बल्कि है मैंने धोया सब्जियों को, सॉरी फ्रूट्स को। तो देखें, यानी कि ये एक्शन रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस लंबा हुआ है, तो इसलिए ये अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। और आगे इश वाशे मिश, मैंने धोया अपने आप को, यानी कि आप देखें ये रिफ्लेक्सिव है कि मैंने धोया किसको? अपने आप को। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक्शन और रिफ्लेक्सिव अकुजाटिव है। मिश लगता है ना, मिश लगा है, तो आपको बता चुकी हूँ कि ये प्रोनोमिन है। और रिफ्लेक्सिव में भी आपको पता है कि क्या होता है। जो अकुजाटिव है उसमें मिश, देश और जेश, 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 उन्स, ओइश, जेश, जेश। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव का अकुजाटिव का जो सारे प्रोनोमिन है ना, वो हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आगे इश वाशे, मैंने धोया मियाँ दस गिजिश्त अपने चेहरे को। तो यहाँ पर मियाँ आया ना डाटिव, और ये आर्टिकल जो है वो गिजिश्त का आ रहा है ना अकुजाटिव वाला। तो जो होगा अकुजाटिव ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जो जिस पर असर हो रहा है वो हमेशा अकुजाटिव ही होगा। ठीक है, तो मियाँ जो है वो डाटिव है। ठीक है, आगे देखें, सी आइनन मांटिल अन, मैंने पहना एक कोट। तो आप देख लें कि ये ट्रेन बागी वर्बन था, और आइनन क्या है? ये अकुजाटिव वो है मास्कुलिन, तो आइनन हो गया। ठीक है, दिया था। तो आगे इश से मिश अन, मैंने पहना अपने आप पर। ठीक है, मैंने पहना यानी कि मैंने पहना कोट कोई। ठीक है, बात एक ही है। तो ज़रा सेंटेंस को इस तरीके से चेंज किया गया कि इससे ही मिश अन, तो यहाँ पर सिर्फ अकुजाटिव की प्रोनोमिन लगाया इन्होंने, और ये ट्रेन बाकी वर्बन था इसलिए जुदा हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होता, ये जो होते हैं ना मोडाल वर्बन, ये होते हैं कुछ इस तरह, तब हम इसको एंड में पूरा ले आते, लेकिन ये तभी जुदा हुए क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आगे से मियाँ आइन हेम्ड अन, मैंने पहनी अपनी एक शर्ट। तो अनसीन फिर जुदा हो गया। ठीक है, क्योंकि ट्रेन बाकी, और मियाँ डाटिव प्रोनोमिन है, और आइन हेम्ड जो है वो अकुजाटिव है। ठीक है, अकुजाटिव 10 था, तो 10 एम था, तो यहाँ पर आइन इसलिए आया है। आप हमेशा ये बात याद रखें, ये बात अपने जहन में रख लीजिए कि चाहे वो रिफ्लेक्सिव अकुजाटिव हो या रिफ्लेक्सिव डाटिव सेंटेंस हो, पर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट ही होगा। मेन बात ही इसमें ये है। ठीक है, अब इसको आप गौर से देखिए कि मंश वर्बन्स इन डिमा रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट परजोन, यानी कि कुछ वर्बन्स जो होते हैं वो हमेशा रिफ्लेक्सिव ही होती हैं सब्जेक्ट, यानी कि उसके बीच में परजोन, यानी कि इश जो है ना, ये सब्जेक्ट है ना, काम करने वाला। ठीक है, तो कोई भी इसमें प्रोनोमिन होगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, इश बीले मिश, मैं जल्दी में हूँ। ठीक है, अब जल्दी होना जो है ना वो सब्जेक्ट के साथ है, तो क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, आगे इश एंड शाइडे मिश, मैंने फ़ैसला किया। अब ये भी इश यानी कि सब्जेक्ट के साथ है फ़ैसला करना, तो ये भी जो है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है। ठीक है, एंड फैसला करना वर्ब है। आगे इश फ्रॉय मिश, मैं खुश हूँ, तो ये भी खुश होना रिफ्लेक्सिव है, और इश के साथ आया यानी कि सब्जेक्ट के साथ। आगे वो कह रहे हैं इसी तरह manche वर्बन können रिफ्लेक्सिव जाइन ओडा जी haben ein akkusativ ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं कि कुछ वर्बन जो हैं वो रिफ्लेक्सिव हों। ठीक है, या फिर ठीक है कि आप रखते हो एक
अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, यानी कि कह रही हैं कि आप के पास जो वर्बन हैं वो कुछ रिफ्लेक्सिव वर्बन हो सकते हैं या आपके पास एक अकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको मैं बता चुकी हूँ। जैसे ऊपर आप देखें शिवाशे मेश 10 गिजिश्ट, तो ऑब्जेक्ट था ये, 10 ऑब्स्ट ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, तो ये आप रखते हो। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो अब आगे इश फ्रूख्टे मिश, मुझे डर लगता है। ठीक है, अब ये जो फ्रूख्टे यानी कि फ्रूख्टे जो डर है ना वो है वर्बन, कौन सा रिफ्लेक्सिव वर्बन है जो मिश को लेकर आया है। आगे वो कह रहे हैं फॉर डेम हुंड, अगर डॉग से पहले है वो यानी कि कुत्ते से पहले हो, ओडा या इश फ्रूख्टे डेन हुंड, मुझे डर लगता है कुत्ते से। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट था इश, इसके साथ फ्यूर्टे आया डरना, और इसके बाद आकुजाटिव ऑब्जेक्ट यानी कि डेन हुंड आया। एक्चुअली ये डिया हुंड था लेकिन हमने डेन हुंड किया इसको क्योंकि मास्कुलिन होता है आकुजाटिव में डेन, तो इसलिए ये आया। आगे देखें अगली मिसाल दी है मैक्स एर्गेजिश, मैक्स नाराज़ है उबा देश या आपसे। ठीक है, मैक्स नाराज़ है आपसे। ओडा या फिर हम कहें कि मैक्स एरगेट देन कोलीगन, मैक्स नाराज़ है कोलीग से। ठीक है, तो तब जो है ये इस सूरत में रिफ्लेक्सिव, ये मैं आपको बताती हूँ, मंच जो ऊपर लिखा था ना मंच वर्बन क्यों ना रिफ्लेक्सिव जाइन, ये जो वर्ब है ना एरगेगे, ये रिफ्लेक्सिव वर्बन है। ठीक है, और ये जो कि जिश को लेकर आएगा या फिर दिश आपको लेकर आएगा। ठीक है ना, और क्योंकि ये कौन सा है अकुजाटिव। ठीक है, क्योंकि ऊपर दिश जब आएगा तो फिर आप आएगा ना, या तुमसे या आपसे, इस तरह तुमसे। ठीक है, तो इस तरह आएगा। तो अगर हमने या फिर वो कह रही है ना कि ओडा जी हाबन आइन अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, या आप रखेंगे कि एक अकुजाटिव ऑब्जेक्ट जिस तरह कि मैक्स एरगेट जो है वो मैक्स ऑब्जेक्ट है और एरगेट जो है वो वर्बन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव वर्बन है, और डेन कोलीगन जो है वो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है जैसे कि उन्होंने बताया ऊपर। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं बाय मंश वर्बन मिथ डाटिव। कह रही हैं कि कुछ वर्बन जो हैं वो डाटिव के साथ हों और अकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो है वो सकते हैं डाटिव पर्सन एंड ऑब्जेक्ट एक रिफ्लेक्सिव प्रोनोमिन हो। ठीक है, कि जैसे कि मंच कुछ वर्बन जो है वो डाटिव के साथ हो, जैसे नीचे लिखा हुआ है ब्लाउ फ़ागबे में इश खौफे दिया आइन बुख, तो ये जो है वो वर्बन जो है खौफे है और डाटिव के साथ है दिया, दिए। ठीक है, ये डाटिव के साथ है। और वो कह रही हैं कि उन्ट अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, जो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ना सेंटेंस में, इश खौफे दिए आइन बुख। ठीक है, आइन बुख जो है वो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। वो कह रहे हैं कि खान 10 डाटिव पर्सोनल ऑब्जेक्ट, ये डाटिव का जो पर्सोनल है यानी कि दिए जो है, इश खौफे दिए जो लफ्ज़ है ये क्या है, प्रोनोमिन है ना, तो क्या है डाटिव पर्सोनल ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट एक रिफ्लेक्सिव प्रोनोमिन हो। ठीक है, यानी कि एक ये दिए जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमिन है ना, तो वही जो है वो कह रही हैं कि डाटिव पर्सोनल ऑब्जेक्ट हो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनोमिन। ठीक है, समझ आइए आपको। अकुजाटिव ऑब्जेक्ट यानी कि जो आइन बुख है वो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। खान 10 डाटिव पर्सोनल ऑब्जेक्ट, ये डाटिव पर्सोनल का ऑब्जेक्ट एक रिफ्लेक्सिव प्रोनोमिन हो, यानी कि ये डाटिव पर्सोनल ऑब्जेक्ट है दिए और यही एक रिफ्लेक्सिव प्रोनोमिन है। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है ना, दिए इश खौफे दिए। नीचे आप देखें कि आपको पता लगेगा, आगे हम पढ़ते हैं ना, ये जो बॉक्सेस में है उसमें आपको सही पढ़ के समझ आएगी। जैसे कि लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनोमिन अकुजाटिव का चार्ट है, पहले हम ये पढ़ते हैं। इश जेड से मिश, मैं बैठ जाता हूँ या मैं बैठता हूँ। दू जेड्स्ट दिश, तुम बैठते हो। या जी एस जेड्स्ट जिश, सबके साथ यही आएगा जिश। वो लड़का वो लड़की और वो बेजान बैठते हैं। विया जेट्सिन ओन्स, हम सब बैठते हैं। या जेट्स ओइश, तुम सब बैठते हो।
जी जेटसन जिश आप सब बैठते हैं और जी जेटसन जिश आप एक जो है रिस्पेक्ट वाला वो बैठते हैं, ठीक है। तो आगे है रिफ्लेक्सिव डाटिव पढ़ते हैं हम, और इनका मैंने आपको बताया था ऊपर कि अकुजाटिव ऑब्जेक्ट ही होता है, ये आपने जहन नशीन रखना है कि चाहे डाटिव वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनोमिन हो या अकुजाटिव वाला, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अकुजाटिव ही होगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ इश्क खौफ मियाँ आइन ए बाइक, मैं ख़रीदता हूँ एक ए बाइक, ठीक है। दू खौफ्स्ट दिया आइने नए होज़े, तुम ख़रीदते हो एक नए होज़े यानी कि पेंट, ठीक है। आगे या जी एस खौफ्ट जिश आइनन विंटर मांटिल, वो लड़का वो लड़की बेजान ख़रीदते हैं एक सर्दियों का विंटर का कोट, ठीक है। विया कॉफन उन्स पोमस, हम सब खरीदते हैं पोमस या खौफ्ट ओइश आइने वोनुंग, तुम सब खरीदते हो एक घर, जी खौफन जिश आइन बोट, आप सब खरीदते हैं एक बोट कश्ती, ठीक है। तो देखें आप के मतलब में कोई चेंजिंग नहीं आई है, लेकिन मियाँ दिया जिश उन्स ओइश जिश ये सारे रिफ्लेक्सिव डाटिव आए हैं, लेकिन मतलब में कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो ये अगर सेंटेंस मिलाया जाए तो सेंटेंस को खूबसूरत बनाते हैं। और आगे पढ़ते हैं ये एरिनेट मैक्स जिश, क्या मैक्स को याद है। तो आगे बता रहे हैं कि इस द सब्जेक्ट खाइन पर्सोनल प्रोनोमिन, अगर इसका सब्जेक्ट जो है पर्सोनल प्रोनोमिन यानी कि इश दू या जी एस विया उन विया या जी ये नहीं है, तो फिर auch möglich, तो मुमकिन है कि एर्नियर्ट जिश मैक्स, क्या मैक्स को याद है, हम इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या समझ आ गई आपको कि अगर इसका सब्जेक्ट यानी कि जो मैक्स है ना वो अगर पर्सोनल प्रोनोमिन नहीं है, ठीक है, जिस तरह ए यहाँ पर हो, अगर वो नहीं है तो फिर हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं, पहले हम वर्बन लेकर आए उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव वर्बन ले प्रोनोमिन ले नहीं सॉरी रिफ्लेक्सिव हाँ प्रोनोमिन लेकर आए, और फिर उसके बाद हम मैक्स यानी कि जो सब्जेक्ट है वो लेकर आए, तो हम इस तरह भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो ही ख़त्म, नेक्स्ट के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और वीडियोज़ एंड चीयर्स।